बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू में हमने एनिमल टिश्यू की इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। जो हमारा दूसरा टाइप से एनिमल टिश्यू का, वो है कनेक्टिंग टिश्यू। इन्हीं कनेक्टिंग टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है, आज हम इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कनेक्टिंग टिश्यू बेसिकली, अगर हम इसकी डिफिनीशन कहें या इसकी डिफिनीशन लेके, तो अ टाइप ऑफ टिश्यूज दैट प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी टू द वेरियस ऑर्गन्स। यानी एक ऐसा एनिमल टिश्यू है जो डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर लेता है, और सपोर्ट और स्ट्रक्चर के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर लेता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उस ऑर्गन्स को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। उस ऑर्गन को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर लेता है, यानी वो स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है, वो हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। उस ऑर्गन्स के दरमियान, डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्टिविटी कौन बरकरार रखता है? कनेक्टिंग टिश्यू। अब ये कैसे रखता है, वो हम पढ़ते हैं इन्हीं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसका फंक्शन हुआ मूवमेंट। यानी कनेक्टिंग टिश्यू हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। यानी जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इस दौरान हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके दरमियान मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट कौन कर लेता है? ये कनेक्टिंग टिश्यू कर लेता है। इस मूवमेंट के लिए कुदरत ने क्या बनाई है? या तो बोन बनाई है या तो कार्टिलेज बनाई है। यानी इस बोन की वजह से हम मूवमेंट कर लेते हैं। वी आर एबल टू मूव ड्यू टू बोन, वी आर एबल टू मूव ड्यू टू कार्टिलेज। यानी बोन टू बोन जो डिफरेंट मसल्स अटैच होते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कार्टिलेजेस होती है, जो हमारे पास क्या कर लेते हैं, जो मूवमेंट में है हमारे पास हम हेल्प कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कनेक्टिंग टिश्यू हमारे पास क्या प्रोवाइड कर लेता है, हमारे पास सॉरी किस चीज़ में हेल्प कर लेता है? मूवमेंट में हेल्प कर लेता है। और उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू क्या है? वो है बोन एंड कार्टिलेज। और इसके साथ साथ, मूवमेंट के साथ साथ हमारे पास स्टोरेज, यानी कनेक्टिंग टिश्यू हमारे पास स्टोरेज में भी हेल्प कर लेते हैं। अब कैसे हेल्प कर लेते हैं? कुछ कुदरत ने कुछ सेल्स बनाए हैं, इस सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। यानी एडिपोसाइट्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो क्या कर लेते हैं? एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर कर लेते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं। और ये एडिपोसाइट्स जो सेल्स बना लेते हैं, जो टिश्यू बना लेते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, उसको हम कहते हैं एडिपोस टिश्यू। यानी आप कह सकते हो कि एडिपोस टिश्यू बेसिकली स्टोरेज के लिए होते हैं। और एडिपोस टिश्यू एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिंग टिश्यू के। इसलिए हम कनेक्टिंग टिश्यू के फंक्शन में लिखते हैं कि इसका एक फंक्शन है स्टोरेज। यानी ये एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं। जो इसका तीसरा फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। यानी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड कर लेता है? प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर लेता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है। यानी कनेक्टिंग टिश्यू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स सच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, ये हमारे पास ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के अंदर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो उस ऑर्गन्स को एक्चुअली प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि हमने कहा कि बोन, कार्टिलेज, ये एग्जाम्पल है किसके? कनेक्टिंग टिश्यू के। तो ब्रेन पे स्कल जो है, स्कल बनी है बोन से बनी है। यानी डिफरेंट बोन्स है हमारे पास, फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है। तो ये सारे बोन्स आपस में मिलकर एक ब्रेन को क्या प्रोवाइड कर लेता है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है। ये अगर ब्रेन पड़े है तो इस ब्रेन को एक कवर किया है एक बोनी स्ट्रक्चर ने, जिसको हम कहते हैं स्कल, और स्कल बोन से बना है। तो बोन एक्चुअली इज अ टाइप्स ऑफ
इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। इसलिए हम कहते हैं कि कनेक्टिंग टिश्यू हमारे पास क्या करता है, बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। इस तरह स्पाइनल कार्ड हुआ जिसको वर्टेब्रल कॉलम ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो बोन हुआ, ब्लड एंड कार्टिलेज, ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू है। इस तरह फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू है, इस तरह इडिपोस कनेक्टिंग टिश्यू है। और बोन जो है, बोन किस चीज़ से बना है, बोन की कंपोजिशन क्या है। ये हमारे पास 67% इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है और बाकी रहा 33% ये हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। और इसमें फिर कोलेजन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 5%, बाकी रहे 28%, वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और इस 67% में हमारे पास एक्चुअली जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बोन है जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी इपिटाइट। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बोन को हार्डनेस प्रोवाइड कर लेता है। और बोन हार्ड होता है ना, तो इसलिए ये इसकी जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो ज़्यादा होता है। यानी हाइड्रोक्सी इपिटाइट जो है ये हमारे पास 67% बोन में होता है। और ब्लड में क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा यानी एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, एक होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे पास बचे 45%। और इन्हीं ब्लड सेल में हमारे पास फिर आ जाते हैं RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं। ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना लेते हैं, 45% बना लेते हैं। और कार्टिलेज जो हमारे पास बनी है उसकी जो स्पेसिफिक सेल्स है उसको हम कहते हैं इल्वियोलर टाइप 2 सेल। सॉरी, इल्वियोलर टाइप 2 सेल जो है वो लंग्स के होते हैं।